कि आप लोग के साथ जो अब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ, that you can see or not? Can you see this PPT here? Yes, Please sir. confirm, please confirm. Fine. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, चलो. And one more thing I would like to ask you all, क्योंकि आज जो है मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है. So just tell me, is this? No, it is not visible, no? Not visible. Is this visible? Yeah, it is visible. Fine, thank you. चलो, आज की क्लास में हम लोग जो है स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स पढ़ेंगे. लास्ट टर्न पे वी हैड लर्नड अबाउट स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स की हमने शुरुआत की थी, बट वी लेफ्ट बिकॉज इट अपीयर्ड दैट क्लास जो है थोड़ी सी हेवी हो गई थी. तो अभी जो है अपन क्या करेंगे कि we'll start with special quadrilaterals, and first of all we'll start with parallelogram. Fine, हम लोग पैरेललोग्राम की बात करेंगे. तो पैरेललोग्राम इज ए आज अभी जो अपन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स का डिस्कशन करेंगे, दैट आई विल बी डू इन ए रश. ठीक है, क्योंकि ये अपन डिस्कशन पिछले टर्म पे कर चुके हैं. सो ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर. अब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रिलेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज पैरेललोग्राम फैमिली एंड द अदर वन इज नॉट पैरेललोग्राम फैमिली, या उसको आप अदर्स भी बोल सकते हो, या नॉन पैरेललोग्राम फैमिली, जो भी आप बोलना चाहो आप उसको बोल सकते हो. एक्चुअली द फैक्ट इज, क्यों मैंने इसको एज ए पैरेललोग्राम फैमिली एंड अदर्स या नॉन पैरेललोग्राम फैमिली बोला, क्योंकि अभी अगले 3 क्वाड्रिलेटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम हो गया, उसके बाद आपका स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया एंड रेक्टेंगल. ठीक है, ये चारों के चारों जो क्वाड्रिलेटरल हैं, दे आर बेसिकली ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, इसलिए मैंने आई हैव क्लासिफाइड दिस इज नॉट, यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर इन द बुक. तो इस just for the sake of clarity, I have classified the parallelograms into 2 categories. One is parallelogram family and the other is others or not parallelogram family. आपको ये चीज कहीं कोट नहीं करनी है कि parallelogram family का ये quadrilateral है. You are not supposed to say like that, but the thing is, this is just for your understanding. So first is parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral. कैसा quadrilateral है भाई? In which both the pair of opposite sides are parallel. यानी कि हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि pair of opposite sides कौन सी होती थी? सामने वाली जो sides होती थी वो opposite sides होती थी. जैसे AB के parallel में CD हो गया, BC के parallel में AD हो गया. तो ये जो sides हैं ये opposite sides हैं. ठीक है, तो parallelogram is a quadrilateral in which pair of opposite sides are parallel. That is, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसको अपन पैरेललोग्राम बोलते हैं. ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक बस इसमें इतना ही है कि इट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. अभी रेक्टेंगल क्या है भाई? अ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री. अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. That means without saying anything, you should be able to understand that if it is saying that rectangle is a parallelogram, that means ये दोनों sides और ये दोनों sides क्या होंगी? Parallel. अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक rectangle, ABCD is a rectangle, that means बिना सोचे समझे it should clearly strike your mind that ABCD must be a quadrilateral in which first and foremost thing will be AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. उसके आगे क्या है? And each of its angle is 90 degree. इसके अलावा इसके सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री है. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? Why I am calling it a parallelogram family? Because यहाँ पे जो है एक यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. तो आपको अभी आगे चल के अपन पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं. तो उन सारी प्रॉपर्टीज में वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर पाओगे. डोंट वरी, I'll help you guys in solving the questions. Okay,
आई हेल्प यू गाइस, मैं आप लोग के साथ रहूंगा और आप लोग को हेल्प करूंगा, ठीक है। सो रेक्टेंगल इज बेसिकली पैरेललोग्राम इन विच ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, and if ABCD is a rectangle here, then angle A will be equal to angle B will be equal to angle C will be equal to angle D, which will be equal to 90 degree, plus in addition to that AB will be parallel to CD and AD will be parallel to BC. Okay, next rhombus. मैंने आप लोग को बताया था रोम्बस पढ़ते वक्त कि एक काजू कतली की अपन ने बात की थी, है ना, जो somebody who is not from who is from UP, he must recognize this. यूपी या पंजाब साइड से अगर कोई है हमारी क्लास में तो वो डेफिनेटली इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब अगर कोई मतलब नेटिव्स के बारे में आई कांट से, क्योंकि यहाँ मैंने ये मिठाई अभी तक तो देखी नहीं है, इस बार दीपावली में सर्च करूंगा, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो rhombus is a parallelogram in which all its sides are equal in length. rhombus एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल इन लेंथ थे, यानी कि अपन ने क्या पढ़ा था, ये दोनों पैरेलल तो हैं ही, ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं ही, in addition to that all the sides are equal. So if ABCD is a rhombus, तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो AB will be parallel to CD, AD will be parallel to BC, and AB will be equal to BC will be equal to CD will be equal to DA. So this is a property of a rhombus. Next, square. Now square is also a parallelogram in which all its sides are equal and all its angles are equal to 90 degree. Square is a parallelogram जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हैं, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि square is a rhombus which each of the angles has 90 degree. Square is a rhombus. एक second, ना, somebody was saying something? No. Square is a rhombus with each angle 90 degree. ऐसा अपन कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो square is a rectangle with each side equal. Each side equal, दोनों डेफिनेशन सही है। एक ये डेफिनेशन तो है ही जो इन्होंने दी है, दूसरी डेफिनेशन ये हो गई, तीसरी डेफिनेशन ये हो गई। लेकिन ये डेफिनेशन लिखने के लिए आपको चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको चीजों की क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, सुनो, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इज स्क्वायर ए रोम्बस, इज ए रोम्बस पैरेललोग्राम, इज ए रोम्बस रेक्टेंगल। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत ज्यादा माइंड ट्विस्टिंग होता है, आपका दिमाग जो है ना, दिमाग खराब होने लगता है। अगर आप यहाँ के लैंग्वेज में बोलूं तो दिमाग का छाछ बन जाएगा, और अगर यूपी की लैंग्वेज में बोलूं तो दिमाग की दही बन जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके मॉड्यूल में भी हैं कई सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके के। इज स्क्वायर ए रोम्बस, इज स्क्वायर ए पैरेललोग्राम, कैन a parallelogram is always a rhombus, a rhombus is always a parallelogram। तो वो क्वेश्चंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, साथ के साथ में आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, ए रोम्बस मे और मे नॉट बी ए पैरेललोग्राम, अगर आपसे पूछे ए रोम्बस मे या may not be a parallelogram, तो यहाँ पे आप बोलोगे, अगर आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन टिक करना है तो आप यही वाला ऑप्शन टिक करोगे, क्योंकि हमें तो पता है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो नॉट का तो मे नॉट का तो खैर क्वेश्चन ही नहीं उठता है, बट हाँ ये है कि अब मे या मे नॉट में से सेलेक्ट करना है तो आई विल सेलेक्ट मे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम। अब हम बात करते हैं अदर फैमिली की या फिर नॉन पैरेललोग्राम फैमिली की, ठीक है। अब देखो, अभी तक जो अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां पे अपन क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम था ही। अब ट्रेपेजियम की जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल
with only one pair of opposite sides parallel. A trapezium is a quadrilateral with only one pair of opposite sides parallel. Now this is very interesting. अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वहां पे हमने पैरेललोग्राम करके डेफिनेशन पढ़ी थी. यहाँ पे क्वेश्चन आ जा यहाँ पे आती है डेफिनेशन में a trapezium is a parallelogram is a quadrilateral. अब आपसे पहला सवाल जो पूछा जाएगा एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे, is a trapezium parallelogram? You have to say yes or no. Is a trapezium parallelogram? You have to answer yes or no. क्या आंसर करोगे भाई? Yes, trapezium. No, trapezium is not a parallelogram. Trapezium is just a quadrilateral. Trapezium is just a quadrilateral. क्यों नहीं है भाई ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम? क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल थी. देखो ना, विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल. ये जो अगर एक ट्रेपेजियम है तो इसमें सिर्फ ये वाला साइड पैरेलल है. दिस साइड इज नॉट पैरेलल टू दिस साइड. As you can see also, this side is not, AD is not parallel to BC, but AB is parallel to CD, है ना? ये आपको देख के भी आप बोल सकते हो. That is why I'm saying trapezium is a quadrilateral with only one pair of opposite side parallel. ठीक है, next बात करते हैं. Next is kite. अब ये kite क्या है? Now this kite is very interesting thing. हम बात कर रहे थे काजू कतली की, ठीक है. अब मान लो कोई बेईमान दुकान वाला है, उसने क्या किया, काजू कतली को इस तरीके से बना दिया. उसने जो है शेप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया. कस्टमर को बोलने के लिए कि ये जो है ये बड़े शेप का है, उसने क्या किया, दो साइड्स को तो बहुत छोटा कर दिया, बाकी दो साइड्स को बड़ा कर दिया. अल्टीमेटली ही इज गेनिंग, अल्टीमेटली उसको फायदा हो रहा है, बट इस तरीके से उसने किया. खैर, ये तो हो गई काजू कतली की बात. अगर आप लोगों ने 15 जनवरी को मोस्ट ऑफ यू ने काइट उड़ाई, पतंग उड़ाई होगी. पतंग की शेप क्या होती है? उसके दो एडजेसेंट साइड्स, उसके दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइड BC एंड CD, these two sides are equal and this AB and AD are equal. ठीक है. एक्चुअली इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है. यहाँ पे एक वर्ड ऐड होना चाहिए था, ओनली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. क्योंकि AB और BC भी तो एक पेयर है, AB और BC भी तो एक पेयर है, बट दे आर नॉट इक्वल. सो देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस डेफिनेशन. बट ठीक है, दैट इज वी वोंट डिस्कस go into that thing in detail. अगर आपसे कहीं काइट की डेफिनेशन पूछता है तो what you have to say is kite is a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal. उसके बाद ये इस तरीके से पतंग की फोटो बना देना. ये हो गया A, ये B, ये C और ये D, और बता देना कि भाई this is equal to this and this is equal to this. That is why this is a kite. ठीक है. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया भाई सबको? आगे बढ़ें. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. अभी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बच जाता है आपका. A trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. अपन ने ट्रेपेजियम पढ़ा था जिसके कि दो पेयर ऑफ, जिसमें कि सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल थे, है ना. तो दूसरा पेयर जो है, जब वो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल थे, इसका मतलब जो दूसरा पेयर है दैट इज नॉट पैरेलल. ठीक है. तो ट्रेपेजियम इज बेसिकली a quadrilateral in which the pair of non parallel side is equal. यानी कि ये जो AD और BC हैं, ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं. तो अगर if AD is equal to BC, then what I can say is this is an isosceles trapezium. If AD is equal to BC and ABCD is a trapezium, then I can say that ABCD is an isosceles trapezium. अभी सिर्फ आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ डेफिनेशन है एंड कुछ प्रॉपर्टीज है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ोगे. अभी नहीं पढ़ना है तो डोंट वरी. Till then you can relax. चलो, अब हम बात करते हैं. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. I'll just be back in 2 minutes. ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ.
किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आई विल बी कनेक्टेड ओनली। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हाँ क्लास। सर। हाँ, किसी को कोई डाउट? यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, किसी को कोई डाउट प्लीज बताइए, प्लीज से यस और नो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। कोई कम डाउट ऑन। नहीं है सर। हाँ, सर मुझे कोई डाउट नहीं है। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही ना बेटा, आप मेरे को तो सबसे बात करनी है ना। हाँ, और किसी को कोई डाउट? अनन्या, कोई डाउट बेटा? नो सर, नो डाउट्स। नो डाउट्स, ओके फाइन। चलो, सो अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रोसीड अहेड। चलो, हाँ ठीक है। So now I'll directly move to properties of some special type of quadrilaterals, जिसमें कि पहला जो quadrilateral, पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की। देखो अपन क्या करेंगे, what we will do is I will tell you all the properties और फिर मैं आप लोग को एक टेबल दूंगा, ठीक है? टेबल मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं दूंगा, टेबल मैं आप लोगों को नेक्स्ट टर्न पे दूंगा। नेक्स्ट टर्न हमारी क्लास शायद कल ही है ना, तो टेबल मैं आप लोगों को कल दूंगा। उस टेबल में जो है सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लिखी होंगी, ठीक है? आपको करना क्या है, उस टेबल को अपने स्क्रीन के सामने या जहां आप लोग पढ़ते हो, जहां आप लोग सोते हो, वहां पे उस टेबल को आप लोगों को रखना है। एंड यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट टेबल एवरी डे। डेली आप लोगों को उस टेबल को पढ़ना है, ठीक है? क्यों ऐसा मैं इस बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को जब आप याद करोगे तभी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप लोग डेली इन प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम पे जब भी आपका एग्जाम होगा, या स्कूल का एग्जाम हो या रेजो का एग्जाम हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। याद रखना इस बात को। और 100 में से 90 पीपल आर देयर जिनको ज्योमेट्री बहुत टफ लगती है, और इसीलिए टफ लगती है because they are unable to learn the properties। जैसे आप फोन नंबर याद करते हो, जैसे आप अपने मम्मी पापा का नाम याद रखते हो, जैसे आप अपने घर का एड्रेस याद रखते हो, वैसे ही आपको इन प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा। नहीं याद करोगे बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? चलो, पहली प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है, द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये बात मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है, फोर angles, four, actually the exact word should be the sum of the four interior angles of a quadrilateral is 360 degree। लेकिन यहाँ पे जब हम एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं या एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो we will be taking only, we will be considering only the interior angles। यहाँ पे हम exterior angle की बात नहीं करेंगे। हमारे पूरे डिस्कशन में, ज्योमेट्री के पूरे डिस्कशन में, be it in 8th standard, 9th standard और 10th standard, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एंगल की बात करेंगे, ठीक है? जहां पे अगर बोला नहीं गया हो वहां पे हम लोग एक्सटर्नल, जब तक बोला ना जाए तब तक हम लोग एक्सटर्नल एंगल की बात नहीं करेंगे। जब तक बोला, जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल एंगल। तो पहली जो थ्योरम है
उसका नाम है द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हालांकि दिस थ्योरम इज कमिंग अंडर द टॉपिक पैरेललोग्राम, बट इट इज वैलिड फॉर all the quadrilaterals. This theorem is valid for all the quadrilaterals. चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि how you will prove this. इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे, देखो एक तो जो लिखने का तरीका है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले समझ लो कि इस टॉपिक को, इस थ्योरम को, इस पर्टिकुलर थ्योरम को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। मुझे नहीं पता ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है। इन चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। और ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो ये है कि भाई चारों एंगल्स को मेजर कर लो और उसके बाद जो है जोड़ दो, एंड देन यू कैन से कि द एंगल इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाया, दूसरे ने एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाया, तीसरे ने तीसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाया। हाउ कैन यू से कंक्लूसिवली कि ऐसा होगा ही, हो सकता है ऐसा एक और क्वाड्रिलेटरल आ जाए जिसके चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री है। तो मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा कि कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी आप लोगों में से कोई हेल्प कर दो भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और ये मैंने क्या लिखा है ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या कंस्ट्रक्शन, क्या मैं, आई एम नॉट ए सिविल इंजीनियर जो मैं कंस्ट्रक्शन करूं, और कंस्ट्रक्शन तो जमीन पे होता है ना। सर, हाँ सर। सर आपको एक डायगोनल लेना है, क्या तो लेना दो बेटा? ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ओके, डायगोनल लेना है तो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, फिर क्या होगा? सर ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, तो दो ट्रायंगल्स तो 360। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर। हाँ जी सर आप पहले वो पैरेललोग्राम को, क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। ओके सर ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। कर दिया बेटा, ये हो गया ट्रायंगल 1, इसको ट्रायंगल 1 बोल देते हैं और इस वाले को ट्रायंगल 2 बोल देते हैं। अब एंड सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं ट्रायंगल। बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ओके ओके, एंड व्हाट इज योर गुड नेम? आर्यन। आर्यन। आर्यन, एंड इससे पहले जिन्होंने आंसर दिया था, व्हाट वाज योर गुड नेम? आर्यन, अनन्या। Ananya. Okay, Aryan and Ananya, one thing I can say that you guys are attentive in my class, ठीक है, आप लोग attentive हैं क्लास में। देखो आर्यन ने जो मेथड बताया एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, I think I discussed this in the last class, ठीक है, कोई बात नहीं। Others are also attentive, but yes Aryan, मुझे आपका आंसर सुन के एंड अनन्या आपका भी आंसर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनलाइटनिंग मी एंड इंक्रीजिंग माय नॉलेज। देखो भाई, जैसा बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, तो इनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। आर्यन ने क्या कहा कि सर आप एक इस ट्रायंगल को, या आर्यन ने या अनन्या ने, जिसने भी कहा, सर आप इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो। अब कैसे डिवाइड करूं भाई? दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करने का एक ही तरीका है, अगर मैं दो अपोजिट साइड्स को मिला देता हूं, अगर मैं दो अपोजिट साइड्स को मिला देता हूं तो हमारा जो ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया। आप क्या कर सकते हो बेटा, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन बी एंड डी, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन बी एंड डी, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो जब मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक ट्रायंगल तो आ गया,
triangle 1 is triangle ADC and triangle 2 is triangle ABC, ठीक है। अब ये मैंने पढ़ा था, इस फोन पर वेट, हाँ आई विल चेंज द कलर। अब ये मैंने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ओ सॉरी, आई बेग योर पार्डन, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल ADC के तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विल बी 360 डिग्री, ठीक है। ये था समझाने का तरीका, बट लिखने का तरीका विल बी समथिंग एल्स, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है ये देखो, अभी से लिखना सीखोगे तो 9th-10th में जब जाओगे, जब आपको बड़ी बड़ी थ्योरम्स प्रूव करनी होगी एग्जाम में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आप लोग जहां पे भी कॉपी में लिख रहे हो या नोट्स बना रहे हो, इस थ्योरम को इस तरीके से लिखना, थ्योरम एंड थ्योरम का प्रूफ, ये चीज आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है। दिस विल हेल्प यू, this will help you. If it is not helping in 8th standard, then definitely it will help you 9th standard, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। गिवन मतलब जो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यह आपको थ्योरम से मिलेगा। The sum of 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, यानी कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका नाम मैंने दे दिया ABCD, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ले लिया। गिवन मतलब जो चीज आपको दी हुई है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट इज गिवन। गिवन के बाद आप इस तरीके से कोलन बनाओगे, और क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। हम जब छोटे थे तो हम लिखा करते थे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angles are angle A, angle B, angle C and angle D. बट अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना लिख दिया quadrilateral ABCD, so it is understood that a quadrilateral will have 4 angles, that is angle A, angle B, angle C and angle D. उसके बाद आप क्या लिखोगे, जो आपको प्रूफ करना है। जो आपको प्रूफ करना है वो आपको कहां से पता चलेगा, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज 360 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज 360 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आप लिखते हो, कई केसेस में कंस्ट्रक्शन होता है, कई केसेस में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अभी जैसे आपके फ्रेंड आर्यन ने बोला कि सर हमें इस ट्रायंगल को, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होगा। फिर उसने बोला कि सर 2 ट्रायंगल में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डायगोनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हेडिंग में जब आप जाओगे तो आप लिखोगे ज्वाइन AC, ठीक है, क्योंकि आप जो है एक रेफरेंस फिगर की बात कर रहे हो। आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके एक फिगर बना सकते हो। इन्होंने फिगर बाद में बनाया, आप फिगर पहले बना सकते हो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, बट फिगर बनाना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, फिगर में जो भी नॉमेनक्लेचर्स हैं उन नॉमेनक्लेचर्स को एज इट इज यूज करना बहुत जरूरी है, दैट इज पॉइंट नंबर 2। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट वी विल हैव, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें, व्हाट वी हैव, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दिख रहा है ना कि सबको, क्या जूम करूं थोड़ा सा, दिख रहा है ना सबको? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। देखो इस ट्रायंगल के, हाँ सर आप थोड़ा जूम कर दो ना। हाँ लो कर दिया। लो, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल ABC की, तो व्हाट वी हैव इज एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करता हूं, अब ठीक है ना, अब दिख रहा है ना बेटा, so what we have is angle 2 plus angle 3 plus angle 5 is equal to 180 degree. Now this is equation number 1 and this is my equation number 2. Equation 1 और equation 2 को जब मैं ऐड करूंगा, so what we will have is
एंगल 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degree plus 180 degree which is equal to 160 degree. अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल 5 है, ये जो एंगल 5 है, दिस इज नथिंग बट एंगल डी, और ये जो एंगल 6 है, दिस इज नथिंग बट एंगल बी. ठीक है, एंगल डी और एंगल बी तो मिल गया, अब एंगल ए और एंगल सी भी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए. Further, what we have is angle 1 plus angle 2 is angle A. देखो ध्यान से, angle 1 plus angle 2 is angle A, and angle C is angle 3 plus angle 4. Angle 3 plus angle 4 is angle C. So what I can say is angle A plus B plus C plus D is 360 degree. तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंगल A plus एंगल B plus एंगल C plus एंगल D is 360 डिग्री. दिस इज हाउ हमें प्रूफ लिखने होंगे. आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा, ये 3 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नंबर का आ सकता है. तो आपको इन ऑर्डर टू गेट हाई मार्क्स आपको इसी तरीके से लिखना होगा. ठीक है, देख लो एक बार इस प्रूफ को, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2. Next is theorem number 2. Now this theorem says diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. अब ये congruent triangles क्या है भैया? कोई बताएगा मेरे को, कोई हेल्प करेगा कि what is this word congruent triangles? कोई भी? सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन जिसके दो एंगल इक्वल है. सभी एंगल इक्वल है. सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब जिनके सारे दो ट्रायंगल्स जिनकी एंगल्स और साइड्स इक्वल है. दो ट्रायंगल्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है. 7th क्लास में अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. वहां पे हम लोगों ने ज्यादा बातें तो नहीं की थी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इटसेल्फ ए वेरी बिग चैप्टर. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की ज्यादा बात तो अपन ने की नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके पास अगर एक सब्जेक्ट की 2 बुक है, या अगर आपके पास एक नोटबुक है से क्लासमेट की और दूसरी नोटबुक सेम नंबर ऑफ पेजेस की है अगर क्लासमेट की, तो अगर आप दोनों नोटबुक को एक के ऊपर एक रखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज दे आर कंप्लीटली ओवरलैपिंग ईच अदर. वो जो दोनों नोटबुक्स हैं, इफ आई कैन ड्रॉ, सपोज करो एक नोटबुक तो ये हो गई और दूसरी नोटबुक ये हो गई. इसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, पेज का थिकनेस सेम है, सब कुछ सेम है. तो अगर आप इस नोटबुक को उठा के इस नोटबुक के ऊपर रखते हो, व्हाट यू विल फाइंड इज इट विल कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर. ठीक है, अगर आप अपने हाथ को, अपने पाम को, एक पाम को दूसरे पाम से अगर आप मिलाते हो, व्हाट यू विल फाइंड इज दे विल कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर. ठीक है, 2 ट्विंस होते हैं, 2 बच्चे जो ट्विंस होते हैं, at the time of their birth, what we can say is they are exactly similar to each other. इन चीजों को अपन कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, इन चीजों को अपन कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, या अपन इसको अगर आप और आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप समझो तो आप उसको बोल सकते हो फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर. अब ये तो हो गया फोटोकॉपी, सॉरी इट्स नॉट फोटोकॉपी, फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर. लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये ट्रायंगल्स के केसेस में, एग्जैक्टली क्या होता है अब ये समझते हैं. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अपन ने बात किया था, अपन जब उस दिन बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. अब मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक
एक ये वाला, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2। अब ये दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर नहीं है ना। क्यों नहीं सिमिलर है सर? क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है, या ये यहाँ इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का वो है कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। इस ट्रायंगल में इस साइड की जो लेंथ है वैसी उतनी लेंथ का यहाँ पे कोई भी साइड नहीं है। तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए द फर्स्ट एंड द ओनली कंडीशन इज देयर साइड्स एंड देयर एंगल्स शुड बी इक्वल। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी की बात जो अपन पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे जब अपन जब अपन 9th क्लास में मिलेंगे तब। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि एक पैरेललोग्राम है। अब देखो यहाँ पे they have used the word parallelogram, they have not used the word quadrilateral. Try to understand these small differences, these small, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स का जो फेरबदल होता है ना, प्लीज हैव इट इन माइंड। अगर अभी से इनको नहीं समझ पाओगे ना बेटा तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है मान लो, ठीक है, नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, आई बेग योर पार्डन, दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में ये एक डायगोनल है, this is A, B, C, D. Now what they are trying to say is triangle 1 is congruent to triangle 2. That means ये वाला जो, हाँ बोलिए सर हर पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल होता है ना? हाँ, बट हर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होता ना। अभी अपन ने सीखा था ना, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड देखा, मैंने बोला था ना कंफ्यूजन होगा, होने लगा, स्टार्ट होने लगा कंफ्यूजन। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज कर देता तो पता है मैं सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करता। सपोज करो मैं इस वर्ड को हटा के यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख देता, ठीक है। तो आप में से ही तो थोड़ी देर बाद अनन्या या आर्यन या कोई भी मेरी जान खा के ये बोलता, सर आपने तो अभी ये थ्योरम प्रूव कर दिया, लेकिन क्या आप ये थ्योरम इस वाले पैरेललोग्राम के, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रूफ कर सकते हो? मेरा जवाब होता उस केस में नो। My answer would have been no, because this theorem is not valid for this trapezium. This theorem is valid only for a parallelogram. ठीक है, इसीलिए मैंने इसीलिए बोला कि but I am not about talking about this theorem, but I am telling that the parallelogram comes in quadrilateral. हाँ, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के अंडर आता है, बट ये जो थ्योरम है दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेललोग्राम। बात समझने की कोशिश करो। हर quadrilateral is a closed figure that is formed by 3 non-intersecting lines, ठीक है। 4 non-intersecting lines के द्वारा, 4 non-intersecting lines के द्वारा जो क्लोज्ड फिगर बनता है, that figure is called quadrilateral, ठीक है। अब पैरेललोग्राम मेरी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड्स पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है। एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सिर्फ एक अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, या एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सिर्फ एक अपोजिट साइड पैरेलल है। नाउ अब जो हम ये वाला जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं या इसके आगे वाला जो भी हम थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज नॉट वैलिड फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ओके। दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर दैट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सारी चीजें हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है। अब आप किसी मलेरिया के पेशेंट को अगर आप विटामिन की टेबलेट दोगे तो वो नहीं ठीक हो पाएगा ना, उसको आपको पैरासीटामोल ही देना पड़ेगा। या अगर आपको भूख लगी है, आपको सिर्फ पानी दिया जाए तो यू वोंट गेट सेटिस्फाइड, आपको उस समय खाना चाहिए। सो हर चीज, हर थ्योरम हर फिगर के लिए नहीं सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कैन आई मूव अहेड? प्लीज कंफर्म। Sir, you can. Okay, I hope I cleared your doubt. Yes, sir, it is very clear now.
अगर still if you are having doubt, you can ask me. Please ask if you are still having doubt. I can wait, no problem. आप बोल नहीं रहे हो मतलब आपको डाउट है कुछ और, पूछिए. No, sir. No. पक्का श्योर? बढ़ू आगे? Yes, sir. Sure. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, चलो. तो हमें ये प्रूफ करना है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two triangles, two congruent triangles. Congruent triangles क्या था ये मैंने आप लोग को बता दिया कि congruent triangles वो triangles होते हैं जिनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर हों. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ पैरेलल लाइन के कंसेप्ट की भी बात करेंगे जो अगेन हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं. ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रूफ को लिखने के लिए या इस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो अपन शुरू से करते आए हैं. सबसे पहले वी विल राइट गिवन में क्या था, ए पैरेललोग्राम ABCD. इसके आगे राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि राम कहानी हम आगे लिखेंगे. ए पैरेललोग्राम ABCD, उसके आगे नेक्स्ट लाइन में अपन क्या लिखेंगे, टू प्रूव. क्या प्रूव करना है, द डायगोनल AC of parallelogram divides it into two congruent triangles, that is ABC and CDA. ये जो डायगोनल AC है, ये डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम को दो congruent triangles में डिवाइड कर रहा है and the name of those two congruent triangles are ABC and CDA. उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन करोगे. क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, आप AC को ज्वाइन कर दोगे. देखो इसलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे कि भाई मेरे को क्वेश्चन में क्या है, मेरे को दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है ना, ABC और CDA की बात कर रहा है ना. पहले आपके पास ABC ट्रायंगल आपको आपकी फिगर में दिखना तो चाहिए, तभी कुछ करोगे ना. मैंने अगर मान लो ये मेरे पास फिगर दिया हुआ है ABC and D, ये मेरे पास फिगर दिया हुआ है. अब मुझे बोल रहा है कि the diagonal AC is dividing it into two congruent triangles. तो मुझे तो यही नहीं पता कि दो congruent triangles है कौन से, मैं प्रूफ कहां से करूंगा. That is why I am saying कि first of all your first and foremost step will be join AC. ठीक है, अब आप AC को ज्वाइन कर दोगे. जब आपने AC को ज्वाइन कर दिया, अब आप देखो कैसे प्रूफ करेंगे. देखो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लास 7th की तरफ लेके चलता हूँ. ठीक है, क्लास 7th की तरफ इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ क्लास 7th के कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, क्लास 7th में हम लोगों ने जब पैरेलल लाइंस पढ़ी थी तो ये दो पैरेलल लाइंस थी और ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का एक ट्रांसवर्सल था. हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ये वाला एंगल, इफ आई एम कॉलिंग इट एंगल 1 एंड इफ आई एम कॉलिंग इट एंगल 2, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 और इसको अपन ने नाम दिया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. याद आया कुछ? यस सर, याद आया ना, थैंक यू. तो इसको अपन ने नाम दिया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब 7th क्लास से वापस आ जाओ, 8th में आ जाओ. ठीक है, अब देखो ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ये जो एक पैरेललोग्राम है ABCD, इस पैरेललोग्राम का ये एक ट्रांसवर्सल है. दैट मींस कैन आई से this angle 1 will be equal to this angle 2? कह सकता हूं? Say yes or no, because these two lines are parallel and this is a transversal, so this angle will be equal to this angle. Z shape में बन रहा है, कई लोग ऐसे Z shape में बनता है इसलिए भी याद रखते हैं. ठीक है, similarly I can say this angle 3 will be equal to this angle 4. क्यों सर, क्यों बोल दिया आपने ऐसा? ये तो चलो समझ में आता है. ये इसलिए बोल दिया मैंने क्योंकि दिस इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर दिस लाइन, दिस AB इज पैरेलल टू CD. ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD और ये जो AC है ये ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 एंड सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD and AC is transversal, therefore angle 1 will be equal to angle 2. ये बात समझ में आई आप लोगों को? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Good. चलो,
तो इस ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में अगर मैं कहूं, व्हाट आई विल से, दिस एंगल 1 will be equal to this angle 2 and this angle 3 will be equal to angle 4. मैं यहाँ लिख देता हूँ, angle 1 will be equal to angle 2, angle 3 will be equal to angle 4. क्यों हुआ? क्योंकि alternate interior angles हैं। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, ज्योमेट्री में जब भी प्रूफ लिखना, अगर आप ये जो प्रूफ वाला जो जब आपने प्रूफ हेडिंग डाल दी ना, यू आर इनटू ए वेरी डेंजर जोन। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ना, यू हैव टू गिव द रीजन फॉर दैट, यू हैव टू गिव द रीजन फॉर दैट। अगर मैंने ये लाइन लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट मीन्स आई हैव टू राइट हियर द रीजन। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंड AC is also equal to CA। क्यों है सर? बिकॉज दिस इज ए कॉमन साइड। तो अब एक ट्रायंगल में दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड अगर इक्वल होती है, तो दैट अगर दो ट्रायंगल्स के बीच में, अगर दो ट्रायंगल्स में, इफ between any two given triangles, if two angles and the side including the angles is equal to the two angles and side including the angle of other triangle, then the both triangles are congruent as per angle side angle congruency criteria। ठीक है, ये क्राइटेरिया हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, so the two triangles are congruent according to angle side angle congruency criteria। क्या किया हम लोगों ने बच्चों? हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम ABCD ले लिया, उसमें जो है AB is parallel to CD and DC and AD is parallel to BC। उसके बाद अपन ने क्या किया? डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया। Now angle BAC is equal to angle DCA। क्यों सर? Because it is an alternate interior angle। Angle DAC is equal to angle BCA। क्यों सर? Because it is also an alternate interior angle। So from here, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। ये एंगल BCA is equal to एंगल DAC, फर्स्ट रिलेशन से आ गया, एंड AC is equal to AC because it is the common side, और एंगल BAC is equal to एंगल DCA, this came from the second relation। अब जब दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड एक ट्रायंगल का, दो एंगल्स और उनके बीच वाले साइड ऑफ अनदर सेकंड ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं, then these two triangles are congruent as per angle side angle congruency criteria। So this is what I was supposed to prove कि दो ट्रायंगल, एक diagonal of a triangle divides the triangle into two congruent triangles। इस तरीके से मैंने इसे प्रूव कर दिया। अब मैंने तो AC डायगोनल को ज्वाइन करके प्रूव किया था, आप चाहो तो आप BD डायगोनल को ज्वाइन करके प्रूव कर सकते हो। इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कुछ डाउट है तो पूछ लो। वी कांट स्टार्ट, नहीं, वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट थ्योरम, एक थ्योरम और डिस्कस कर सकते हैं। किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ लो। यू गाइस जस्ट हैव 30 seconds। You people just have 30 seconds। Okay, so now your 30 seconds are over। Theorem number 3 is basically in a parallelogram opposite sides are equal। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्या प्रूफ करना है? मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। What you have to prove here is this AD is equal to BC and this AB is equal to CD। ये आपको प्रूफ करना है। And here, तो ये प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? देखो, अभी हम लोगों ने पिछले थ्योरम में हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, ये जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, हमने अभी क्या प्रूफ किया है? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं।
अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स विल, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। दैट मीन्स व्हाट आर द थिंग्स जो कि इक्वल होने वाले हैं? ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, एंगल ए will be equal to angle C, and AB, BC और AC तो कॉमन हो ही गया। एंगल A will be equal to angle C, एंगल B will be equal to angle D, and A हो गया C के इक्वल एंड B हो गया D के इक्वल, ठीक है। ये चीजें हमें प्रूफ, ये चीजें हम CPCT से या corresponding part of congruent triangles are equal, जिसको हम लोग हिंदी में हिंदी में नहीं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CPCT भी बोलते हैं। उस चीज से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, लॉजिक वही है। अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं, एग्जैक्टली सेम साइज के, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एग्जैक्टली सेम साइज के हैं, इफ दे आर ओवरलैपिंग ओवर ईच अदर, then corresponding angles and corresponding sides will be equal। वही चीज यहाँ पे है इस थ्योरम में, बेसिकली वही चीज अपने को प्रूव करना है। एक बार क्विकली आई विल जस्ट रीड व्हाटएवर आई हैव रिटन। आई होप जो प्रूफ आप लोग को मैंने बताया वो प्रूफ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रूफ हम अपने कैसे किया। दिस इज अ ट्राइंगल ABCD। हमें प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD एंड DA इज इक्वल टू BC। अब अपन क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन द डायगोनल AC, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द डायगोनल AC, ठीक है, so first of all we will prove that these two triangles are congruent, these two triangles are congruent, ये अपन प्रूव कर देंगे। और उसके बाद after proving the two triangles congruent, I can say that by CPCT, देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूव किया था। then what I will say, by CPCT these two sides are equal, corresponding parts of congruent triangles are equal। इसको अपन बोलते हैं CPCTE, corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया। एक प्रूफ और देख लेते हैं। The opposite angles of a parallelogram are equal। Same thing, opposite angles को प्रूव करना था। एंगल A is equal to एंगल B, एंगल A is equal to एंगल C, एंगल B is equal to एंगल D। अभी जब अपन ने प्रूफ करने की बात की थी तो मैंने आपको यही बोला था ना कि एंगल A is equal to एंगल C एंड एंगल B is equal to एंगल D। इस चीज को अपन ने थ्योरम के हिसाब से लिख दिया कि एंगल A is equal to एंगल B, एंगल B is equal to एंगल D। प्रूफ वही है, सेम प्रूफ है। पहले दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, then by CPCT you can say that these two triangles are congruent। okay, so okay, the next theorem is, the next theorem is in a parallelogram the diagonals of a parallelogram bisect each other। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। करना क्या है इसमें? okay, we will deal with this theorem in the next class, we will deal with this theorem in the next class। बेसिकली यहाँ पे भी हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है देख लो। ये दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। हमें ये प्रूफ करना है ABCD and this point is O। I have to prove AO is equal to OC, AO is equal to OC and OB is equal to OD। करेंगे कैसे? बहुत सिंपल सी बात है सर। देखो ये वाला जो ट्रायंगल होगा और ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो, this angle 1 will be equal to this angle, ये angle 1 will be equal to ये angle 2, ये angle 3 will be equal to ये angle 4, और ये जो साइड AB होगी ये CD के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी ABCD के? क्योंकि ये हम अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore AO will be equal to OC and OB will be equal to OD by CPCT। I will deal with this in the next class, don't worry about it।
मैं इस चीज को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. सो फॉर द टाइम बीइंग वी विल स्टॉप हियर टुडे. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है.